साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉब्स जॉन जीतू में जहाँ सिर्फ बातें नहीं सरकार सिस्टम की सच्चाई आपके सामने रखती है। आज हम बात करेंगे बिहार के लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी को लेकर जो वर्षों से काम कर रहे हैं लेकिन ना सेवा शर्तें तय है, ना ही पहचान और ना ही कोई सुरक्षा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या बोला गया विधानसभा में, मंत्री ने क्या कहा और कौन-कौन सी बातें को स्वीकार किया, नीति और स्थायीकरण की फाइल कहाँ पहुँची है और वर्तमान में कर्मियों की क्या स्थिति है। सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन में आपको विस्तार से बताएँगे। बस वीडियो को आप लोग सावधानीपूर्वक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, डायरेक्टली चलते हैं उस पूरी जानकारी की ओर जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर साथ ही रहे थे। लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी की बहाली साल 2016 से 17 में जिला स्तर पर हुई थी। ये कर्मी नगर विकास, आवास विभाग और ग्राम पंचायती विभाग के अंतर्गत ये कार्य आते थे। इन्हें लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता अभियान के तहत एसबीएम और पंचायत स्तर पर निगरानी और रिपोर्टिंग का कार्य सौंपा गया है। और इसका जो जिम्मेदारियां होती है, हर पंचायत में शौचालय का निर्माण कराना, गांव टोले को हर एक वार्ड में साफ सफाई करना, जो भी कचरा है उसको डस्टबिन में देना और वहाँ तक पहुँचाना जहाँ पे इसके लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई तक पहुँचाना इनकी जिम्मेदारी होती है। और पंचायत सचिव, मुखिया, बीडीओ के बीच समन्वय, एमआईएस रिपोर्टिंग, ग्रामीण को रोजगार करना और निरीक्षण पर कर्म का कार्य भी इन्हीं पर सौंपा गया है। लेकिन यह ना तो इसकी कोई सेवा स्थायित्व है और ना ही संविदा का नियमावली। और 60% जिले में 12 से 14 महीने का मानदेय लंबित है। तो यहाँ पर अच्छी जानकारी निकल कर आ रही है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी बताने वाले हैं। जुलाई 2025 का विधानसभा का मानसूत्र चल रहा है, जो पहली बार बड़े स्तर पर लोहिया पर्यवेक्षक का मुद्दा सदन में उठा। भाकपा माले, राजद, कांग्रेस और जदयू के कुछ विधायक ने भी इसके लिए आवाज उठाई। विधायक सुधीर कुमार सिंह ने प्रश्न पूछा कि लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक की सेवा अस्तित्व को लेकर सरकार का क्या नीति बन रही है, मानदेय बढ़ाने की योजना कब लागू होगी, बकाया भुगतान पर क्या कार्रवाई हो रही है। सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछी गई तो उसमें जवाब दिया गया है, जो कि संजय कुमार झा को स्पष्ट जवाब मिला है। जवाब में विकास मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि लोहिया पर्यवेक्षक की सेवा शर्तें महत्वपूर्ण रही है। सरकार इनके अस्तित्व और सेवा को नियम लेकर गंभीर है। फाइल सचिव स्तर से होकर मुख्यमंत्री सचिवालय के विचाराधीन है। जल्द इसे कैबिनेट में रखा जाएगा और मानदेय, सेवा शर्तें और अस्तित्व को लेकर एक ड्राफ्ट नीति तैयार किया जाएगा, जो कि दस्तावेज के तौर पर होंगे। यह पहला मौका था जब मंत्री ने सार्वजनिक रूप से फाइल की प्रगति को स्वीकार किया। बिहार में कुल अनुमानित जो लोहिया पर्यवेक्षक है 2800 से अधिक है वो, यानी टोटल गांव और वार्ड मिलाकर करें तो राज्य में 1.14 लाख स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी की बहाली हुई थी। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी सभी जिला में देखिएगा तो अच्छी खासी सीटों पर ये बहाली ली गई थी और भी सारे जिला में इसकी बहाली भी हुआ था। तो कहीं कहीं पर तो आप लोग देखे होंगे कि बहाली में कुछ तरह के धांधली भी हुए थे। तो खैर उसे छोड़िए, जो मेन मुद्दा है वहाँ पर मैं आपको बताने वाले हैं। 22 जिला में देखिएगा तो मानदेय 6 महीने या उससे अधिक अभी लंबित है, यानी कि इनका अभी मानदेय नहीं मिला है। और भी सारे जिला में मानदेय मिल चुका है। कहीं कर्मियों को पंचायत कार्यालय में प्रवेश तक नहीं मिलता है। एमआईएस पोर्टल पर जिले में एक साल से ठप है, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है। कार्य कर रहे हैं लेकिन बिना आईडी कार्ड, बिना पदनाम के। तो उसके आगे आगे भी लिखा गया कि पटना हाईकोर्ट ने CWJC नंबर 22-153/2024 के तहत जनहित याचिका दायर की हुई थी, जिसमें मांग था कि एनएचएम कर्मियों की तरह मान्यता, ईएसआई, पीएफ, ग्रेजुएटी अस्तित्व प्रक्रिया। कोर्ट ने इसको राज्य सरकार के जवाब मांगा कि अगली सुनवाई अगस्त में निर्धारित की गई है। तो साथियों, आप सभी का जो मांग है यहाँ पर भी रखी गई है, जो कि अगली सुनवाई को लेकर यहाँ पर डेट फिक्स नहीं किया गया, फिर भी अगस्त की डेट एक निर्धारित की गई है। तो कर्मियों के कई चरणों में आंदोलन किया, यानी कि आप लोग भी देखे होंगे बहुत सारे जिला में इसके चलते लेकर आंदोलन भी किया गया, जो कि मानदेय बढ़ोतरी को लेकर। तो इसमें देखिएगा तो मार्च में भी आंदोलन हुआ, जो 2024 में पटना में प्रदर्शन किया गया था। यानी मार्च 2024 में पटना में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। मई 2024 में जिला वार ज्ञापन सौंपा। जुलाई 2025 में विधानसभा के दौरान जिला मुख्यालय पर एक एक करके समर्थन प्रदर्शन की जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री का ज्ञापन भेजा गया, जिसमें 3 प्रमुख मांगे थी। जिसमें पहला मांगे थी कि सेवा अस्तित्व नीति तत्काल लागू किया जाए, लंबित मानदेय को भुगतान शीघ्र किया जाए और तीसरा जो मांग था कि भविष्य की योजनाओं में इनका समावेशन सुनिश्चित हो।
तो साथियों ये सारी जानकारी आप सभी लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी को लेकर जो भी जानकारी जो भी अपडेट आते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा बताने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक कर्मी हैं तो आपको यहाँ पे नई नई जानकारी नई नई अपडेट दिया जाएगा। यानी कि आप लोग की बात करें कि ड्राफ्ट प्रस्ताव में जो बातें शामिल हैं, कौन-कौन से बातें हैं वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस पर अभी फाइल तैयार नहीं किया गया, यानी कि ड्राफ्ट में रखा गया है। यानी कि आपका मानदेय 12,000 से लेकर 15,000 के बीच ये सिफ़ारिश रखी गई है, यानी कि इतना आप लोग का मानदेय मिलेगा। जो कि ड्राफ्ट प्रस्ताव है, ये फाइनल प्रस्ताव नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देते हैं। आपको जानकारी हो कि आप सभी के जितने भी जिला में स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी हैं, उनका मानदेय 3,000 से लेकर 7,500 के बीच मिल रहा है। कुछ-कुछ जिला में तो मानदेय बढ़ा हुआ है, यानी कहीं तो 5,000 से लेकर 9,000 तक किया गया है। लेकिन ये ड्राफ्ट प्रस्ताव में शामिल किया गया बातें मैं वही आपको बता रहे हैं। आपका नया मानदेय जो मिलेंगे, मिलने की उम्मीद है वो 12 से 15,000 तक ही रखी गई है। ईपीएफ और ईएसआई योजना से जुड़ने का प्रस्ताव है। तीसरा जो रखा गया प्रस्ताव वो है सेवा नियमावली पंचायत कर्मियों की तर्ज पर। चौथा देखिएगा तो 2 वर्षों से सेवा के मूल्यांकन के आधार पर अस्तित्व में। पाँचवां जो इसका प्रस्ताव रखा गया कि उम्र सीमा 60 वर्ष तक किया जाए। सालाना कार्य मूल्यांकन पर आधारित इंक्रीमेंट किया जाए। यह फाइल वर्तमान नगर विकास विभाग सचिवालय विभाग मंत्री मुख्य सचिवालय वित्त विभाग के समय में रखा गया है। इस पर यानी कि भी प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगा। ये सारी बातें वहाँ पे रखी गई है कि इस तरह से सभी की मांग है जो करनी चाहिए। तो साथियों छोटी सी जानकारी आप सभी को लेकर निकल कर आ रही थी, तो मैंने पूरी जानकारी यहाँ पर बता रहे हैं। अगर हमसे जानकारी बोलने में कुछ मिस्टेक हो जाते हैं, कोई जानकारी छूट जाते हैं तो आप अपना छोटा भाई से क्षमा कीजिएगा। तो साथियों आगे की जो रणनीति है आप लोग खुद सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आप सभी काम कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से आप रणनीति को बना सकते हैं। क्योंकि अभी विधानसभा का चुनाव है, अभी आप लोग का मांग पूरा नहीं होंगे तो समझिए कि आगे चलकर कोई भी मांग आपको पूरा नहीं होने वाला है। तो रहते समय में आप लोग अगर मांग करते हैं तो आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। तो आप लोग जितने भी राज्य में कार्यरत स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी हैं, जितने भी आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं, उनको ये जानकारी प्राप्त हो। अगर आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो कृपया करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो साथियों ये थी बिहार लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी को लेकर जो भी यहाँ पे जानकारी निकल कर आई थी। मैंने पूरी जानकारी सटीक और स्पष्ट आधिकारिक जानकारी दी है। मंत्री ने विधानसभा में मान लिया कि नीति अंतिम चरण में है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। फाइल मुख्य सचिवालय और कैबिनेट स्तर तक पहुँच चुकी। अब जरूरत है एकता और सतर्कता का और संघर्ष की। तो साथियों बस ये छोटी सी